अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ एक फ़िश की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। इसको कहते हैं केंटकी फ्राइड फ़िश, और ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी यकीनन आसान भी है, मज़ेदार भी है। और इसके लिए है मैंने बोनलेस फ़िश मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ केजी। आप कोई भी किस्म की फ़िश ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसके मैंने ऐसे लंबे पीसेस करवाए हैं। आप चाहें तो इसके बिस्किट भी बना सकते हैं और स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेकर हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं कुछ खुश्क मसाले डालूंगी। इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है भरकर क्रश्ड सूखा धनिया। ये बारीक नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ है। इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा ये कुटी लाल मिर्च, और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है, और 1 से 2 चुटकी इसमें मैं फूड कलर मिलाऊंगी। मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भरकर डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी मोटा मोटा कुटा हुआ है, ज़्यादा बारीक नहीं है। और कोशिश करिएगा आप फ्रेश ये अदरक लहसुन हमेशा यूज़ किया करें, इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। और 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें लेमन जूस का डाला है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर फ़िश पर बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है, और सारा मसाला अच्छा सा रच बस जाना चाहिए फ़िश के अंदर तक। फ़िश पे बहुत ही अच्छा मसाला लग चुका है। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर, और 3 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डालूंगी बेसन। इससे हमारी बहुत ही अच्छी कोटिंग होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी हमारी फ़िश। अगेन बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। कोटिंग को अच्छी सी इसके ऊपर ही कवर हो जानी चाहिए, और बिल्कुल हल्के हाथों से करिएगा क्योंकि फ़िश बहुत ही नाजुक है। मिक्स करते वक्त अगर आपको फ़ील हो रहा हो कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा ही कोट हो जाए। बिल्कुल ज़रूरत के तहत हमने पानी डालना है, ज़्यादा पानी मत डाल दिएगा वरना इसका फ्लोई किस्म का वो मिक्सचर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा ये मिक्सचर हमारा इसके ऊपर कोट हो गया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाले हैं सफ़ेद तिल। इसको भी आप अच्छा सा मिक्स कर लेगा बिल्कुल लाइट हैंड के साथ। 1 टेबल स्पून मैंने अभी डाले हैं, और थोड़े से मैं इसको बिल्कुल तलते वक्त डालूंगी, क्योंकि ये तिल इसके साथ चिपक जाएंगे। और जो कलर के लिए हमें और डेकोरेशन के लिए मतलब हमें तिल डालने हैं, वो बिल्कुल मैं लास्ट में डालूंगी, तकरीबन 2 से 3 चुटकी भरकर बिल्कुल लास्ट में। ये देखें बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गए हैं, इसके ऊपर तिल भी और मसाला भी अच्छा सा लग चुका है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी कम से कम 3 से 4 घंटे। अगर आप रात को पूरी रात लगाकर मसाला रख दें तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तेल मैंने गरम कर लिया है, और अब मैं फ्राइंग के लिए फ़िश हमारी तैयार है। तो हमें जितने पीसेस चाहिए होंगे हम इसको अच्छा सा तलेंगे इसके ऊपर, और क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। एक साइड को तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाइएगा। जैसे ही कलर आना शुरू हो गया तो मैंने इसकी साइड्स चेंज करती जाऊंगी। ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन इसको नहीं करना, ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन ही रहने चाहिए। मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश तैयार है। इसको आप सर्व करें किसी भी टार्टर सॉस, केचप या मायोनीज़, जो भी आपकी फेवरेट सॉस हो, उसके साथ सर्व करें। लास्ट में इसके ऊपर आप लेमन और चाट मसाला छिड़क दें तो क्या ही बात हो जाएगी। दाल चावल के साथ भी इसका कॉम्बो बेस्ट रहेगा। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा करिए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।